जब हम BMW के बारे में सोचते हैं, वी थिंक लग्जरी कार्स, आइकॉनिक ग्रिल्स, बट डू यू नो कि BMW की एक्चुअली लेगेसी क्या थी? बाइक्स. And this bike is one of one, not just in Pakistan but Middle East. ये बाइक काफ़ी स्पेशल है. ये नॉर्मल एवरेज स्पोर्ट्स बाइक्स की तरह नहीं है. BMW classifies this as a heritage bike. Come here. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 90, this means कि BMW ने ये बाइक बनाई on its 90th anniversary, which was in 2013. That means कि BMW की फर्स्ट बाइक रिलीज हुई थी in 1923. बट BMW की कहानी इससे बहुत पहले शुरू हुई थी. Let's hear it. BMW की स्टोरी शुरू हुई थी in 1916 in World War I, जब वो फाइटर जेट्स के लिए पावरफुल इंजन्स बनाती थी. इनके इंजन्स इतने नेक्स्ट लेवल थे कि जर्मन एयरफोर्स को सारा कॉन्फिडेंस इन्हीं पर था. लेकिन जब वॉर खत्म हुई और ट्रीटी ऑफ वर्साइली साइन हुई तो जर्मनी को बोला गया कि अब मिलिट्री के लिए कुछ भी बनाना मना है. एंड BMW इटसेल्फ, क्योंकि उनके प्लेन्स बहुत से ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ और वॉर में यूज़ हुई गई थी, तो BMW खुद भी नहीं चाहती कि वो प्रोपेलर इंडस्ट्री के साथ अपने आप को एसोसिएट करे. इवन देयर लोगो ये एक प्रोपेलर को शो करता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने इसके कलर्स चेंज किए ताकि ये अपना एक न्यू लोगो बना सकें, और ये उस प्रोपेलर इंडस्ट्री से हमेशा के लिए ख़त्म हो गया. लेकिन इस वजह से BMW का पूरा बिजनेस ख़त्म हो गया. जो कंपनी आसमानों पे उड़ती थी वो अब ज़मीन पे किस तरह सर्वाइव करे. एंड तब BMW ने डिसाइड किया कि अगर हम आसमान में नहीं उड़ सकते तो हम रोड पे तेज़ी से दौड़ें, और उन्होंने 1932 में अपनी फर्स्ट बाइक निकाली, BMW R32. और वहीं से एक ऐसी फ़िलॉसफी स्टार्ट हुई जो आज तक BMW के हर प्रोडक्ट में दिखाई देती है: बेस्ट परफॉर्मेंस, सिंपल डिज़ाइन और इंजीनियरिंग फर्स्ट अप्रोच. BMW फ्लैशी नहीं होती, BMW ड्रामा नहीं करती. जस्ट लाइक दिस बाइक. इस बाइक की है 109 हॉर्स पावर, 4.2 gallon tank capacity, which comes out to be 17 liters, plus minus 3 in reserve. इस बाइक का वेट है 485 pounds, that is 210 kgs. It is a very nimble bike, तो ये सिटी ड्राइविंग के लिए काफ़ी अच्छी है, but if you want to take it off road, guess what? It can go there as well. बट सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बाइक का एक्चुअल सेटअप किस तरह है. वी हैव द फ्रेम, इंजन, सस्पेंशन, ब्रेक्स, टायर्स. लेकिन इन सब चीज़ों का अपना अपना रोल होता है जो राइड और करेक्टर को डिफाइन करता है. BMW की बाइक्स में हमेशा एक चीज़ कॉमन होती है, एंड दैट इज़ बैलेंस. इनका फ्रेम बहुत लाइट वेट और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ताकि इनको एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी मिले. तो इनका मैकेनिकल डिज़ाइन इज़ परफेक्शन, और ये उसको शो करने से डरते नहीं है. लाइक द इंजन, इधर आओ. इनके इंजन्स इनका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. इनमें बॉक्सर इंजन्स बहुत फेमस है और इनकी ये 100 ईयर लेगेसी को शो करते हैं. बॉक्सर इंजन्स में सिलेंडर साइड बाय साइड मूव करते हैं. इसका फ़ायदा होता है लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिससे राइड स्मूथ और कॉर्नर्स में कॉन्फिडेंस मिलता है. एंड इस बाइक की हेरिटेज आपको इससे भी नज़र आती है कि इसका इनलेट एंड आउटलेट एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है. न्यूअर बाइक्स में ये वर्टिकल प्लेन में होता है, जिससे पता चलता है कि वो एक मॉडर्न लुक को शो कर रहा है. बट दिस बाइक कंप्लीट हेरिटेज. इसका इंजन इज़ 1250 cc एंड इसकी टैंक कैपेसिटी इज़ अराउंड 4.2 gallons, दैट इज़ 17 liters, और रिजर्व में यू गेट 3 liters. एंड इसकी सीट की स्टैंडर्ड हाइट इज़ 31.3 inches, लेकिन ये एडजस्टेबल भी है. लेकिन हम जब बाइक की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज़ हॉर्स पावर एंड टॉर्क. पेपर्स पे नंबर देखना बहुत ईजी है, लेकिन असल गेम समझना बहुत ज़रूरी है. हॉर्स पावर बेसिकली ये बताती है कि बाइक की टॉप एंड परफॉर्मेंस कितनी होगी, ये कितनी तेज़ जा सकती है और कितना तेज़ एक्सेलरेट कर सकती है हाईएस्ट स्पीड्स पर. एंड टॉर्क बताती है कि ये कितना इंस्टेंटली पुल करेगी जब आप थ्रॉटल ट्विस्ट करते हो, यानी लो एंड ग्रंट और एवरीडे यूजेबल पावर. अब 109 हॉर्स पावर सुनने में सुपर बाइक्स के मुकाबले में ज़्यादा क्रेजी नहीं लगता, जब S1000RR जैसी बाइक्स 200+ हॉर्स पावर तक जाती हैं. लेकिन इस बाइक की ये स्पेसिफिकेशंस इसकी कैटेगरी और पर्पस के हिसाब से परफेक्ट है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जब आप रोड पे चला रहे होते हो या ट्विस्टी हाईवेज पर, तो टॉर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप चाहते हो कि जब आप थ्रॉटल दो तो बाइक इंस्टेंटली आगे शूट करे बिना इसके कि इंजन हाई RPM पे रेव करे. और इस बाइक का बॉक्सर इंजन एग्जैक्टली यही करता है. लो एंड और मिड रेंज टॉर्क इतना ज़बरदस्त है कि आपको हर गियर पे एक पावरफुल पुश फील होता है. आई नो आप में से बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि इसकी फिर भी हॉर्स पावर काफ़ी कम है, लेकिन BMW और मैन्युफैक्चरर्स को ये मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल एमिशंस को बचाने के लिए देयर फोर्स के वो हॉर्स पावर कम करें. आई मीन इतनी प्यारी बाइक रख के भी आपको इन्वायरमेंट का ख्याल करना पड़ता है. दैट इज़ नॉट फेयर. लेकिन आई हैव सम गुड न्यूज़. BMW ने इस बाइक में फाइन ट्यूनिंग इतनी अच्छी की है कि लो एंड और मिड रेंज टॉर्क के साथ भी आपको फील ही नहीं होता कि इसकी कोई पावर मिसिंग है. सिंपल वर्ड्स में, अगर आप सिटी और माउंटेन ट्विस्टी रोड्स पे राइड करते हो या वीकेंड ब्लास्ट करते हो
तो आपको ज़्यादा हॉर्स पावर के नंबर्स नहीं, एक क्लीन टॉर्क कर्व और यूजेबल रियल वर्ल्ड पावर चाहिए होती है, और R1290 एग्जैक्टली यही डिलीवर करता है। अब बाइक की परफॉर्मेंस की हमने काफ़ी बात कर ली, हॉर्स पावर, टॉर्क, ये काफ़ी बोरिंग बातें हैं। मेरे लिए जो सबसे एक्साइटिंग है कि इस बाइक में फीचर्स कितने ज़्यादा हैं, तो लेट्स सी। अब इसमें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे दिस इज़ द ऑपरेशनल सेंटर और यहाँ पे उसका सारा स्टार्ट नज़र आ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना स्टार्ट द बाइक। अब ये बाइक जिस तरह स्टार्ट होती है, इट्स ऑब्वियसली कीलेस बिकॉज BMW फैंसी, बट यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैं इसकी चाबी शॉपर से क्यों नहीं निकाल रही। गेस व्हाट, ये अकेली चाबी 9 लाख की है। 9 लाख की चाबी। खैर, ओके, सो अब जब मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट करूँगी तो इसकी यहाँ पे एक डिजिटल स्क्रीन ऑन होती है। दिस इज़ कॉल्ड अ TFT स्क्रीन। अब प्रीवियस मॉडल्स में, दिस इज़ अ 2024 मॉडल, प्रीवियस मॉडल्स में यहाँ पर एनालॉग स्क्रीन्स होती थी एंड वहाँ पे फ्यूल गेज भी नहीं दिखाई देता था, बट दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। अब इस स्क्रीन को यूज़ करने के लिए आपके पास स्क्रॉल व्हील है, आपके पास डिफरेंट बटन्स हैं, बट वो आप खुद ही सीख लोगे। व्हाट आई वांट टू शो यू इज़ कि इस बाइक में देयर इज़ अ क्रूज कंट्रोल एज वेल। मतलब आप एक बटन दबाओगे और आपकी बाइक एक सेट स्पीड पर चलती रहेगी बिना थ्रॉटल को ट्विस्ट किए। लॉन्ग हाईवे ड्राइव्स पर ये चीज़ एक गेम चेंजर है। अब यहाँ पे हमारे पास हीटेड ग्रिप्स भी हैं। इसके डिफरेंट लेवल्स हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितने हीटेड ग्रिप्स चाहिए। देन वी हैव द बेसिक इंडिकेटर्स, वी हैव द हॉर्न एंड वी हैव हैज़र्ड्स। यहाँ पे इस बटन से आप इसको स्टार्ट करते हो एंड यहाँ से इग्निशन को ऑन करते हो। आपने यहाँ पे हर जगह देखा होगा लिखा हुआ है ऑप्शन 719, ऑप्शन 719। दिस शोज़ के इस बाइक में प्रीमियम मटेरियल्स यूज़ हुए हैं जो इस बाइक के लिए बिल्कुल यूनिक है। दिस इज़ लाइक अ BMW थिंग जहाँ पे वो शो करते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड। मैंने इस बात पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर लिया कि दिस बाइक इज़ वन ऑफ अ काइंड, लेकिन गेस व्हाट, these tires are from Continental. These Quantiro tires are the most premium and most safest tires for any bike. इनकी usually bikes में use होते हैं Metzeler's and Bridgestones, but you know that this bike is really special. इसका ये अकेला टायर costs around 4 लाख। अब हमने सेफ्टी की बात कर ही लिया तो मैं इस बाइक की सारी सेफ्टी फीचर्स आपको बताती हूँ। इस बाइक में है DTC मतलब डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल। अगर आप ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दबाना भूल भी गए हो तो ये बाइक सेंस कर सकती है कब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी और वो ऑटोमेटिकली इसको ऑन कर देगी। तो दैट मीन्स दिस बाइक बेसिकली थिंक्स फॉर यू। और दूसरा इसमें है ABS Pro। बाकी नॉर्मली बाइक्स में ABS होता है जैसे आप गाड़ियों में देखते हो, बट ABS Pro मीन्स कि जब आप इस बाइक को बहुत लीन भी कर लेते हो इवन एट अ 45 डिग्री एंगल, तो वो इसको सेंस कर सकता है कि आपकी दोनों ब्रेक्स की परसेंटेज में क्या डिफरेंस है और वो उसको बैलेंस ऑफ करेगा ताकि आपकी बाइक स्लिप ना हो। लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर आप इस बाइक को तेज़ बारिश में 140 की स्पीड से भी चला रहे हो और उसमें आप लीन करोगे तब भी ये स्लिप नहीं करेगी। आई मीन हाउ सेफ कैन इट रियली गेट। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, कम हियर। रिमेंबर आई सेड कि इस बाइक पे बहुत इंटेंस R&D हुई है। आप इधर ब्रेक लेवर को देखोगे तो आपको यहाँ पे एक स्मॉल क्रैक नज़र आएगा। इसके पीछे बहुत आवर्स ऑफ R&D चले हैं। अगर आपका कभी भी एक्सीडेंट हो तो ज़मीन के साथ सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये ब्रेक लेवर होगा। तो इंस्टेड कि ये एक्सीडेंट में पूरा स्नैप ऑफ हो और आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये जानबूझ के वीक बनाया गया है ताकि ये ऊपर से स्निप ऑफ हो और बाकी का लेवर बिल्कुल इसी तरह रहे ताकि आप बाद में भी इसको राइड करके घर या हॉस्पिटल लेके जा सको। दिस इज़ सो जीनियस। लेकिन एक और भी बात बताती हूँ। फॉर समवन लाइक मी, अगर मैं इन बाइक्स को देखूंगी तो आई विल थिंक कि देर सो बिग, मैं इनको इतनी आराम से कैसे चला सकती हूँ, मे बी देर नॉट मेड फॉर मी। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो इस लेवर से आप यह भी चेंज कर सकते हो कि इस ब्रेक लेवर की पोजीशन क्या होगी। तो दैट मीन्स फॉर समवन लाइक मी, मैं इसको यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। एंड इवन समथिंग सो स्मॉल लाइक दीज मिरर्स, ये मिरर्स इतने स्पेशल हैं कि आप इनको इन्वर्टेड भी इस्तेमाल कर सकते हो। आई मीन हाउ जीनियस कैन दिस बाइक गेट। अब आप सबके लिए एक क्वेश्चन है। यूजुअली बाइक्स में ये कैप स्टेनलेस स्टील का होता है, लेकिन बिकॉज ये बाइक बहुत ज़्यादा स्पेशल है लाइक वी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, यू विल हैव टू गेस कि इसका कैप किस मटेरियल का है। एंड आई हैव अ हिंट, दिस इज़ वेरी वैल्यूएबल। Now let's talk about the lights. अब हेडलाइट्स में there is dynamic cornering control. ये हैं हेडलाइट्स प्रो। दैट मीन्स कि जब ये बाइक को आप टर्न करते हो तो इनकी बीम ऑफ लाइट भी उसी हिसाब से टर्न कर लेती है। तो दिस मीन्स कि आप जब रात को ट्विस्टी हाईवेज पे जा रहे होते हो तो दिस इज़ रियली ग्रेट हेल्प। नाउ लेट्स लुक एट द बैक। एंड इस मॉडल में एक बहुत स्पेशल चीज़ है रिगार्डिंग लाइट्स। ये पिछले मॉडल्स में आपको नहीं नजर आएगी और इसकी है टेल लाइट्स। दीज आर कंट्री स्पेसिफिक डायनामिक ब्रेक लाइट्स। मतलब कि अगर आपने ब्रेक्स नहीं भी दबाई और आपने सिर्फ अपने थ्रॉटल से हाथ हटाया तो पिछले राइडर को ये नोटिफाई कर देगा कि आप स्लो डाउन होने वाले हो। अब R1290 बहुत सेफ है, बहुत ओल्ड स्कूल है और ये दोनों जेंडर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन ये वन ऑफ वन बाइक आपको मिलेगी किधर? एट दीवान मोटर्स BMW Motorrad। They have bikes, jackets, helmets, boots,
and goggles, servicing and genuine parts, and even caps and keychains. एंड अगर आप मेरी तरह हैं और आप ये बाइक अफोर्ड नहीं कर सकते तो दीवान के पास ये छोटू बाइक्स भी हैं। ये बाइक 60,000 की है, मैं ये भी नहीं अफोर्ड कर सकती। वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल। कौन कर रहा है ये? इनका स्टोर है, मैं कुछ कह भी नहीं सकती। अब मैं जितनी भी यापिज्म कर लूँ, बाइक के बारे में एक्चुअल नॉलेज आपको बाइकर से बेहतर कोई नहीं दे सकता। सो लेट्स आस्क हिम। Okay, so yes, as a biker, I guess BMW makes the most safest and most reliable bikes, and they tend to make bikes for every rider of different kind. And I literally love their bikes, and these are the most amazing machines on two wheels that have been made on this planet till now. Yeah, so talking about reliability and safety, what BMW has to offer is basically newest technologies, latest integration of technology and the physics for the bikes. And this is why these bikes are most safest, and they are all-terrain bikes usually. And what we have seen across the globe is like mostly people rely on BMW because of their long-lasting engine lives and the extra mileage these bikes can do. So this is why I like BMW, and I love to tell people about BMW.